जब वह बोलेगा तो उसकी पहचान स्वतः ही उसकी आवाज से हो जाएगी। अब यहीं पर देखिए, आपको एक ऐसा आंखों देखा प्रमाण दिखाते हैं। दर्शकों, मधु परमहंस की एक पुस्तक है मुक्ति भेद मैं कहूं विचारी, जिसके पेज नंबर 46 से 49 तक के विवरण की एक झलक दिखाते हैं, जिसमें ये शेर की खाल ओढ़कर मोक्ष की परिभाषा बताता है। इसमें मधु परमहंस जी कहते हैं कि औरंगाबाद में एक ने हमारी नामी बहन से कहा कि हमें नहीं चाहिए मुक्ति, क्या ऐसे ही बैठे रहना है, कोई काम नहीं करना है। यानी वो मुक्ति तत्व को ठीक से समझ नहीं पाए थे। उन्होंने सोच रखा था कि ऐसे ही निकम्मे होकर बैठे रहना है। नहीं, मुक्ति की आवश्यकता है। मुक्ति का शाब्दिक अर्थ है छुटकारा, बंधन रहित होना। जब भी मोक्ष की बात करते हैं तो हमें पहले एक बात जाननी होगी कि बंधन क्या है। क्यों आदमी मोक्ष के लिए उपक्रम नहीं कर रहा है। एक लड़का सिगरेट पीता था। मैंने उससे कहा कि यह हानिकारक है। उसने कहा कि समझता हूँ। मैंने कहा कि तुम नहीं समझते हो। यदि समझते होते तो टच भी नहीं करना था। तुम सही में नहीं समझ रहे हो, केवल ऊपरी तौर पर समझ रहे हो। जिस दिन सही में समझ जाओगे तो टच भी नहीं करोगे। इसमें निकोटीन है, वो जहरीली चीज है, वो पेट में पहुंचा रहे हो। साहिब धर्मदास से कह रहे हैं, मुक्ति भेद मैं कहूं विचारी, ताकह नहीं जानत संसारी, बहु आनंद होत तिहिन ठाऊं, संशय रहित अमरपुर गाँव, तहवा रोग सोग नहीं होए, क्रीड़ा विनोद करे सब कोई। यहाँ कुछ कबीर साहिब जी की वाणियों का हवाला लेकर मधु परमहंस कह रहे हैं कि साहिब धर्मदास से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जिस मुक्ति का भेद समझाकर कह रहा हूं, उसे संसारी लोग नहीं जानते हैं। उस अमर लोक में जाकर ही जीव सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। वहां सदा आनंद ही आनंद रहता है। वहां संशय नहीं है, रोग नहीं है, शोक नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। वहां चांद और सूर्य भी नहीं है, सो दिन रात भी नहीं है। वहां हंस सदा अमृत भोजन करते हैं। वहां पर हंस की शोभा को सांसारिक भाव में समझाते हुए साहिब कह रहे हैं कि उनकी काया को देखकर ऐसा लगता है मानो 16 सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। यह शोभा, यह प्रकाश एक हंस का होता है। दर्शकों, यहाँ मधु परमहंस कबीर साहिब जी की वाणियों का सहारा लेकर, यानी शेर की खाल ओढ़कर मोक्ष प्राप्त जीव का ज्ञान दे रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के बाद जीव को कितना सुख प्राप्त होता है। फिर कहते हैं कि धर्मदास जी पूछते हैं कि उस लोक में कैसे जाया जाए। साहिब कह रहे हैं कि तुम एक सच्चे नाम को खोजो, क्योंकि केवल सद्गुरु के द्वारा ही सच्चा नाम मिलता है, जिससे जीव भवसागर से पार हो सकता है। अन्यथा काल बड़ा ताकतवर है, उससे कोई भी बिना नाम के बच नहीं सकता है। काल गहन अंधकार है, जबकि नाम का सुमिरन प्रकाश देने वाला है। दर्शकों, ये था कबीर साहिब जी का ज्ञान, जो कि 100% सत्य है कि सच्चे गुरु से नाम लेकर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मधु परमहंस जी ने ये ज्ञान अपनी पुस्तक में दिया और भोले श्रद्धालुओं ने इसे ही सद्गुरु मान लिया। यानी कि गधे के ऊपर शेर का कवर देखकर भोले श्रद्धालु गधे को ही शेर समझने लगे।